जय हिंद। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आइए एक प्रसंग से समझिए। ये केवल मनुष्यों पर ही नहीं, देवताओं पर भी लागू होता है। देखिए, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी ने एक भोज का आयोजन किया। वो देखना चाहते थे कि किस गुण के कारण देवता और दानव अलग अलग हो जाते हैं। तो भोज में एक पंक्ति में दानवों को बिठाया गया और एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया गया। दोनों के बीच में पत्तल बांट दिया गया और कई तरह की भोजन बनाए गए थे जो परोसा गया। भोज के आरंभ होने से पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे खाने से पहले एक शर्त है कि आप लोग हाथ को टेढ़ा नहीं करेंगे और हमारी शक्ति से अभी आप लोगों की हाथ केहूनी वो नहीं मुड़ेगी। अब कैसे खाना है ये अब आप लोगों को समझना है और खाना भी खत्म होना चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात थी कि जब आपकी केहूनी ये मुड़ेगी नहीं तो आप भोजन को मुंह में डालेंगे कैसे। इस स्थिति में देवताओं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सबने स्वीकार किया, सबने मोड़ने की भी कोशिश की अपनी केहूनी को, लेकिन किसी की केहूनी नहीं मुड़ी क्योंकि सबकी केहूनी को सीधा कर दिया गया था कुछ देर के लिए। अब भोज आरंभ हुआ। दानव उठाते, ऊपर से मुंह में गिराते, कभी मुंह पर गिरता, कभी नाक पर गिरता, कभी आंख पर गिरता, उठा के फेंकते तो मुंह पर आता तो कभी माथे पर चला जाता। इस तरह से वो पूरा भोज में लोटपोट हो गए। पूरा तरह से खाना उनके शरीर पर गिरा हुआ था और देवताओं में देखा गया कि हाथ चूँकि सीधा था, इसलिए देवता एक दूसरे के सामने आ गए और एक हाथ से वो सामने वाले देवता को खिलाते तो सामने वाला भी हाथ उठाकर सामने वाले देवता को खिलाता। इस तरह परस्पर सहयोग से यह भोज चलता चला गया और देवताओं ने आराम से किसी प्रकार की बिना कोई कठिनाई की और भोज खाया। इससे पता चलता है कि पहली असुरी शक्ति जो हमारे अंदर होती है, एक दूसरे का सहयोग न करना, वो हमारे अंदर अगर आ गई, समझिए हमारे अंदर राक्षस के गुण आ गए। अगर सहयोग करने के गुण आ गए तो समझिए हमारे अंदर एक दैविक गुण आ गए, यानी कि दैविक शक्ति आ गई। अतः हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग करें। सहयोग करेंगे तो हमारे अंदर दैवी शक्ति जीवित रहेगी और अगर सहयोग की भावना नहीं रहेगी तो हमारे अंदर दानवी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और हमारा स्वभाव दानव जैसा हो जाएगा, अर्थात राक्षस जैसा हो जाएगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर दैवी शक्ति बढ़े ताकि हमारे विचार व्यवहार से देवताओं का आशीर्वाद हम लोगों पर दिखाई पड़े। हम लोग देवी भगवान का पूजन करते हैं, असुर का पूजन नहीं करते हैं, दानवों का पूजन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है, असुरी शक्ति, और हम लोग सहयोग करना छोड़ देते हैं। यह वर्तमान में लगभग सभी में देखा जाता है। तो आखिर हम लोग दैवी शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो इसका मात्र एक ही उपाय है, हम लोग सहयोग बढ़ाएं, हमारे अंदर दैवी शक्ति आएगी। इसी के साथ जय हिंद।